हेलो लियो साइंस, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है आप लोग के लिए 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर की एनर्जी। 2-in-1 वीकली हॉरोस्कोप है, सो हम जानेंगे क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, सो लियो साइंस, सिंह राशि कैसा होने वाला आप लोग के लिए 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर की एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पर अब जो एनर्जीज देखी जा रही है आप लोग के लिए लियो साइंस, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। पहली चीज़ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड जो बताता है सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत बिजी रहोगे, अपने काम में व्यस्त रहोगे, आपको अपने साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ये एनर्जी दिखती है। वहीं आपके जीवन में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके मन में न्यू आइडियाज़, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, रोमांस के योग भी दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो अच्छी खासी फेम, सक्सेस, घर खरीदना, कुछ नया करना, कुछ अच्छा अपने बारे में सोचना, कोई भी शुभ काम आपका इस टाइम पर हो सकता है। फिर यहाँ पर द सन के कार्ड हैं, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है, ये दोनों सबसे पॉजिटिव कार्ड हैं लियो साइंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन सारे कार्ड्स का है ना, एक ही साथ में आया लाइन में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि ये 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अगर आप लोग भी अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, खुश रहते हो, सबको माफ़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, अपनी क्लियर एनर्जीज एकदम रख रहे हो, 100% आप लोग को रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अब देखो, जिस लेवल पे मैं कह रही हूँ शायद उस टाइप से ना हो। आपके हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होंगी, अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। आपके जीवन में जो भी चीज़ आपको खुशी दे, जो भी आप एक स्टेप बढ़कर आगे कुछ करना चाहते हो, चाहे वो कोई अब्रॉड जाना है, पेपर वर्क है, कोई काम है, कोई कोर्स है, कुछ भी है, उन सब में लाभ होगा। और ये फेम का भी समय है, तो जो आप मेहनत करोगे उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, उसकी रिकग्निशन आपको मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि अब जो काम रुक रुक के होते हैं, अब वो अच्छे से बनेंगे, हो जाएंगे, जो आप काम अपने कराना चाहते हो। तो ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, पॉजिटिविटी दिख रही है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पे द डेविल के कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड इंडिकेट करता है कैसी एनर्जीज़ को, जहाँ पर आपको एंड ऑफ द मंथ जब आ रहा होगा ना, दैट इज़ 28, 29, 30, इस टाइम पर कोई आपको टेम्पटेशन आ सकती है। टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपको पता है आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी है, बट फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि मैं रील्स देख लूँ, मैं वीडियोस देख लूँ। इसी तरीके से जो भी आपका गोल होता है उसमें टेम्पटेशंस आती हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए, तो उस पर आपको विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में बड़ा नेगेटिव है, बट फिर भी आपको बार बार वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रामे के लिए, झगड़े के लिए, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। तीसरी चीज़, आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपको पता है, एडिक्शन, ओवर ईटिंग, स्वीट्स कम करना चाहते हो, कुछ भी है जो आपको पता है आपके अंदर ये आदत गलत है, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर आप और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये एडवाइस है। एंड ऑफ द मंथ में गुस्सा, क्रोध, लोभ, माया, इनसे थोड़ा दूर बचना है, थोड़ा सब्र रखना है। नाम जाप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करो, तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का एक एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, लव लाइफ का, करियर का, स्पिरिचुअलिटी का। हम सबको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि एक इंसान को चाहिए दूसरे को चाहिए ही नहीं। मन का सुख, आत्मिक सुख तो स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा, चाहे वो यूनिवर्स कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है।
ओके, सेक्रेड स्पेस से देखो यही हम कह रहे थे, टेक टाइम फॉर द ड्रीमर इन यू। आपके अंदर जो एक इंसान है जो सपने देखता है, उसको टाइम तो दो और सपने देखने के लिए। ग्रैटिट्यूड, आई लव इट। तो देखो ऑफ कोर्स एनर्जीज आपको कह रही हैं कि आपको ना एक्चुअली जो 15 से 30 सितंबर का टाइम है ना, इसमें आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है। काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहेगा, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, बट आपके इस पूरे डेली रूटीन में और इस पूरे टाइम स्पेस में कोशिश कीजिएगा कि आप अपने लिए समय निकालें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो भी चीज़ अपने साथ एकांत बैठें, अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी एनर्जी को समझें, आप क्या हो, आपने क्यों जन्म लिया है, आपका क्या पर्पज़ है लाइफ का, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। थोड़ा सा अपने साथ बैठकर जानिए, समझिए और ये सोचिए कि कैसे मैं अपने आप को और खुश कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को शांति दे सकता हूँ। इस प्रकार के विचार अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं। हम अपने जीवन में कई बार इसी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उसने ही किया, उसने ही किया, अब क्या करूँ, उसने ऐसा किया, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो सोचते क्यों हो? ठीक है, तो तुम्हारे बस में ही नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं। तुम्हारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो इतनी सेट होनी चाहिए कि उसके आप बियॉन्ड जा कर के इंसान आपको कोई प्रकार का दुख दे ही ना। आप इतने सुरक्षित रहो, इतने समझदार रहो कि कोई संकट आए ना आपकी तरफ, ठीक है। एंड वो कहते हैं ना कि हम सब बच्चे ही हैं इन रियलिटी में, पर जितना हो सके, जितना हम खुद से कनेक्टेड रहेंगे ना, जितना परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे, उतना फिर हमें ना दूसरे लोग जो अच्छा बुरा करते हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है ये तो सारी लीला चल रही है। तो जितना हम सच्चाई से जुड़े रहें उतना ही हम नम्र बने रहेंगे, ठीक है लियोस। बाकी रीडिंग और प्रैक्टिकली अच्छी है, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, सारे शुभ कार्ड्स आए हैं माय डियर लियो साइंस। तो खुश रहिए, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखिए। ओके, ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।